इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवते शिकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजनर्यापक मुनि पुंग श्री सदा सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं, जिनका चिंतन करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं होती है जब तक वे घर में रहते हैं। सुख में रंच मात्र भी हीनता नहीं आती है, कोई अभाव नहीं होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वे महापुरुष भी कुछ ऐसा अवश्य तलाश करते हैं जो उससे बहुत अच्छा हो। ऐसे सुख की तलाश, ऐसे सुख की आकांक्षा हर समझदार व्यक्ति अवश्य करता है अपने जीवन में। आखिर जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है प्रत्येक संसारी प्राणी का, जितनी भी भाग दौड़ चल रही है आज जीवन में, जितनी भी मेहनत वो कर रहा है सवेरे से लेकर शाम तक, दिन रात अथक लगा हुआ रहता है, विश्राम नहीं लेता है। क्यों? आखिर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, आखिर सबके पीछे उद्देश्य क्या है? यदि ध्यान से देखें इन सभी के पीछे एक ही उत्तर निकल कर के आता है, व्यक्ति निराकुल सुख चाहता है, टेंशन फ्री लाइफ चाहता है, जीवन बहुत अच्छा चाहता है, उसमें किसी प्रकार की दुविधाएं परेशानी न हो। यही सोच करके वो हमेशा लगा रहता है, हर एक व्यक्ति लगा हुआ है, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के पश्चात भी संसारी व्यक्ति क्या पाता है? पैसा, प्रेस्टीज, मान, इमेज, नाम, घर, गाड़ी, परिवार, बच्चे। उसने अपनी समझ के अनुसार मेहनत की और अपना लक्ष्य निर्धारण किया और कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन जो पाया वो कब तक टिकता है? 25-30 साल तक खूब मेहनत की और एक स्टेज में जाकर के बहुत कुछ पाया उसने, उसकी मेहनत का फल उसे मिला भी,
जितना उसने चाहा था उतना भी मिल गया मान लो, वैसे तो मिलता नहीं है। जो आकांक्षाएं होती हैं तदनुरूप पूरा का पूरा किसी को नहीं मिलता। फिर भी एक अजम्पशन अपन करते हैं, कुछ ऐसे भी विरले व्यक्ति होते हैं, उन्होंने जो जो चाहा अपने जिंदगी में वो पा लिया, लेकिन पाने के पश्चात वो टिकता कितने समय तक है। मेन बात तो यह है। 50-60 वर्ष तक खूब मेहनत की, जो अचीव किया, जो पाया उसने, उसका वो उपभोग कर कितना पाता है, यूज कितना कर पाता है। देखना हर एक व्यक्ति की जीवन को उठा करके अपन देखें, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति, बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई कमी नहीं है, जो जो उन्होंने पाया उसे कब तक वो उपयोग कर पाए। जब उपयोग करने का, उपभोग करने का समय आता है, भोगने का समय आता है, तब तक उम्र निकल जाती। ऐसा ही नहीं होता। तो जिंदगी के अंतिम समय में जाकर के वो रियलाइज करता है, महसूस करता है, यदि थोड़ा सा चिंतन करने वाला व्यक्ति होगा, समझने वाला व्यक्ति होगा, आखिर मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन जो मैंने पाया उसको तो मैं भोग ही नहीं पाया। जिसे संसारी व्यक्ति संसार में सुख समझ रहा है, सुख का नाम दे रहा है, ठीक है, अपन मान भी ले एक स्टेज में कि वो सुख है, लेकिन वो सुख भी उसके पास कब तक रहता है। यानी वो सुख भी उसके पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है, वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है। वस्तुएं रह जाती हैं लेकिन व्यक्ति चला जाता है। पैसा रह जाता है, प्रॉपर्टी रह जाती है, सब कुछ रह जाता है, लेकिन जिसने मेहनत की थी वो चला जाता है। बड़ी विडंबना है, विचित्रता है। और ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति इस बात को समझते नहीं है। यानी उनकी मेहनत सुख को पाने की ही थी, लेकिन जब वस्तुएं मिली, अनुकूलताएं मिली, वो उसका उपयोग नहीं कर पाया। इससे हर व्यक्ति समझ ले कि जो जो हमें मिलता है वो नित्य नहीं रहता है। पर्याय मिलती है, शरीर मिला है वो भी नित्य, वो भी छूट जाता है। जब ये चिंतन उसके भीतर से जागता है, ये चिंतन और कुछ नहीं है, ये चिंतन अनित्य भावना कहलाती है। थोड़ा सा विचार करने वाला व्यक्ति होगा, ठंडे दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति होगा, वो विचारेगा देखो मेरे जीवन भर की 50-60 वर्ष की मेहनत, लेकिन मैं तो उसका उपयोग ही नहीं कर पाया। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसका उपयोग कर पाता है, वो चला जाता है। नहीं, उनके इस लाइफ को देख करके, बिना इन शास्त्रों को पढ़े व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है कुछ भी रुकने वाला नहीं है। वो वस्तुएं वो भी नहीं टिकती हैं। आपने गाड़ी खरीदी वो भी नहीं टिकती है, आते ही वो पुरानी होना शुरू हो जाती है, जीर्ण शीर्ण होना फिर शुरू हो जाती है, मेंटेनेंस मांगना प्रारंभ कर देती है, स्टेशन सर्विस स्टेशन भेजना पड़ता है बार बार, यानी वो झड़ने लगती है। जो सर्विस मिलना चाहिए नहीं मिलती है। इसी से समझ में आता है कि D1 में शोरूम से निकली गाड़ी और दूसरे दिन ही उसमें कितना परिवर्तन आ गया, आ जाता है कि नहीं। क्रेज कब तक रहता है? जब तक नहीं मिलती है वस्तु। हाथ में आते ही 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद अब वो आनंद चला गया। क्यों? पुरानी सी हो गई। पुरानी का अर्थ जो पहले दिन थी, पहले मिनट में थी, वो अब नहीं है स्थिति, यानी उसमें वो नित्यता नहीं, वो अनित्यता। तो इस अनित्यता का जिसे भान हो जाता है, इस अनित्य भावना को जो समझ लेता है, फिर वह सोचता है कुछ तो ऐसा होगा जो नित्य हो। बस ऐसा प्रश्न उठते ही
उसकी दिशा एकदम सही हो जाती है। तीर्थंकर भगवान और कुछ नहीं करते। खूब विषय भोग लिए, खूब आनंद में समय व्यतीत कर दिया जितनी आयु थी, लेकिन जिस दिन उन्हें यह भान होता है कि मैं जो उपयोग कर रहा था, उपभोग कर रहा था, आखिर वह छूटेगा तो मैं ही छूट जाऊंगा, वह निकल जाएगा तो मैं स्वयं निकल जाऊंगा इस दुनिया से। बस उसी दिन से इस अनित्यता को समझ करके उनकी यात्रा नित्यता की प्रारंभ हो जाती है। ने संसार में कुछ ऐसा है जो नित्य है, हमेशा रहता है, तो क्यों ना हम एक ऐसी मेहनत करें, उसके लिए दौड़ भाग करना प्रारंभ करें, उसके लिए मेहनत करना प्रारंभ करें जो एक बार मिल जाए तो कभी ना छूटे। बस समझना वही सही पुरुषार्थ है। हर संसारी व्यक्ति मेहनत करता है, कोई भी ऐसा नहीं जो मेहनत नहीं करता है, लेकिन जिससे ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, एक मेहनत ऐसी भी तो होती है, एक पुरुषार्थ ऐसा भी होता है जिसको यदि हम करें फिर जो सुख मिलेगा वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। वो वस्तु भी अनलिमिटेड रहेंगी और उसको भोगने वाला व्यक्ति भी अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा। लेकिन वस्तुएं भी नष्ट होते जाती हैं, चले जाती हैं, छूट जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है। अनित्य भावना का चिंतन करके व्यक्ति नित्यता तक पहुंचता है और उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और वही मेरी आत्मा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाए जो हमेशा रहेगा, उसको आनंद दिलाने के लिए एक सही रास्ते का चुनाव किया जाए। अब रही बात सुख को प्राप्त करना है, तो यदि हम सुख वस्तु में ढूंढेंगे तो वो छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो एक सुख ऐसा भी होता है जो वस्तु के ऊपर आधारित नहीं होता है, पराश्रित नहीं होता है, व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होता है। संसारी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भोग करके सुखी होना चाहता है, दूसरा व्यक्ति भी ना, उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा, वो शरीर भी बदल जाएगा, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। कुछ खा पी करके सुखी होना चाहता है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। कुछ गाड़ी बंगला बना करके सुखी होना चाहता है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जब जब हम सुख पर वस्तु में, पर व्यक्ति में, जड़ में अथवा अन्य चेतन पर्याय में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तब नियम से कुछ समय के पश्चात खेद खिन्नता ही हासिल में आएगी और कुछ नहीं, वही प्राप्त होगा। फिर एक मन में चिंतन पैदा होता है, आखिर मैं पर को भोग करके सुखी होना चाहता था, लेकिन वह भी सही मार्ग नहीं निकला, तो फिर ऐसा क्या है, कौन सा मार्ग है जो पराश्रित नहीं हो। बस ये चिंतन पैदा होते ही आचार्य भगवान कहते हैं, एक सुख ऐसा भी होता है जो वस्तु आश्रित नहीं होता है, व्यक्ति आश्रित नहीं होता है, परात्मा आश्रित नहीं होता है, पर शरीर आश्रित नहीं होता है, वह स्वयं की आत्मा के ऊपर आधारित होता है। यदि हमने उसकी तलाश प्रारंभ कर दी तो समझना जीवन का सबसे बड़ा हमें रास्ता मिल गया। और वो पुरुषार्थ जीवन में एक बार भी हम कर लें, देखो बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, है तो फैक्ट है। जब इतनी मेहनत अनादिकाल से प्रत्येक भाव में, हर भाव में की है पर वस्तु को, पर व्यक्ति को पाने के लिए, तो क्यों ना जीवन में एक बार ऐसा भी पुरुषार्थ किया जाए उस सुख को पाने के लिए जो आत्माश्रित है, स्वाश्रित है। बस उन तीर्थंकर भगवान के भीतर यही चिंतन पैदा होता और कुछ नहीं पैदा होता। बस ये राह मिली, बस समझ में आ गया, हाँ अब फिर कदम दूसरी दिशा की ओर बढ़ गए। ये 12 भावना के चिंतन का प्रभाव होता है जब हम संसार की, वस्तु की, व्यक्ति की, शरीर की अनित्यता समझते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि उस सुख को पाने के लिए दूसरा रास्ता कौन सा है, आखिर हम किसकी शरण खोजें, किसके पास जाएं कि वो रास्ता में मिले। तो आचार्य भगवान दूसरी भावना बताते हैं। कौन सी भावना? शरण भावना कि अशरण भावना। अशरण भावना नहीं,
मूल में शरण भावना है। अशरण तो निषेधात्मक है, ये शरणभूत नहीं है। अभी तक मैंने पिता को शरण माना था, माँ को शरण माना था, कुछ समय बाद समझ में आता है अभी माता पिता भी चले गए, अरे ये तो शरण नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने सोचा नहीं, डॉक्टर के पास तो शरण मिल जाएगी, वहाँ मैं सुरक्षित रह जाऊँगा। लेकिन समझ में आता है डॉक्टर भी नहीं बचाता है, नहीं बचा पाता है, तो ये भी शरणभूत नहीं है। कुछ विचार हुआ शायद मेरा घर हो, वो मुझे बचा लेगा, शरण दे देगा, वो भी नहीं देता है। परिवार है, वो भी नहीं देता है। पैसा है, वो भी नहीं। मित्र है, वो भी नहीं। कौन है आखिर जो हमारे लिए शरणाभूत हो, शरण देने वाला है? 12 भावना का चिंतन करते हो कभी आप? पढ़ते अकेले हो? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वर्ती या जीव को कोई ना राखनार, बस खत्म। कोई चिंतन नहीं करता, पढ़ के निकल जाते हैं। सत्य कह रहे। चलो आज वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करके, अशरण भावना को समझ करके शरण भावना का आलम्बन लेना। पढ़ा है ना, अशरण भावना तो आप लोगों ने बहुत पढ़ ली होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। लेकिन कोई समझ में नहीं आती बात, किसी को समझ में नहीं आती। तो इस अशरण भावना के पश्चात क्या खोजना है? आखिर किसकी हम शरण लें, जिसके पास जाकर के हम समीचीन पुरुषार्थ को कर सकें? किसकी शरण लेना चाहिए बताओ? आचार्य भगवान कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि। शायद हर व्यक्ति को यह कारिका गाथा श्लोक याद है। नमोकार मंत्र के पश्चात चत्तारी दंडक हर व्यक्ति पढ़ता है, हर जैन श्रावक पढ़ता है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेता है, पढ़ करके अमल में नहीं लाता। जो प्रतिदिन पाठ होता है उसी में उत्तर भी छिपा हुआ है। चत्तारी शरणम पवज्जामि। अभी तक तो माता की शरण, पिता की शरण, भाई की शरण, पैसे की शरण, प्रॉपर्टी की शरण, घर मकान की शरण, मित्र की शरण, उन्हीं को सब कुछ माना है। बच्चे की शरण, बेटे की, बहू की शरण। ये सोचते ना कि बेटा मेरे काम आएगा, बहू, पिता, भाई, पैसा, घर बार, परिवार, मित्र, ये काम आएंगे। लेकिन जो संसार की यथार्थ स्थिति को जान लेता है वो समझ लेता है नहीं, अभी तक जहां जहां मैंने शरण मांगा, खोजा, सब व्यर्थ था। सही क्या है? अरिहंत शरणम पवज्जामि। क्यों अरिहंत की शरण ले? क्योंकि वही सही मार्ग बताते हैं। सिद्ध शरणम पवज्जामि। सिद्ध बनने के पश्चात उनका सुख लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। एक मेहनत ऐसी भी, एक पुरुषार्थ ऐसा भी, एक चुनाव ऐसा भी, जिसे करने के पश्चात जो फल मिलता है वो कभी छूटता नहीं। सांसारिक मेहनत पुरुषार्थ करने के पश्चात जो भी फल मिलता है छूट जाता है, या तो फल चला जाता है या अथवा हम स्वयं चले जाते हैं। लेकिन सिद्ध बनने के पश्चात सिद्धत्व कभी जाता नहीं, और वह सुख भी कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि वो पराश्रित नहीं मिलता, स्वाश्रित आत्माश्रित मिलता है, जो भीतर से पैदा होने वाला होता है। सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। थोड़ा और यदि गहराई में जाए तो अरिहंत भी पर है।
सिद्ध भी तो पर ही हैं आखिर, वे हमें कहाँ सुखी कर पाएंगे। वे साधु, वे आचार्य, वे उपाध्याय, वे साधु मुनि, वो भी तो पर ही हैं। वो क्या अपने सुख में से निकाल करके हमें सुखी कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर और सूक्ष्मता से विचार करने पे आती बात, आत्मा शरणम पवज्जामि, शुद्ध आत्मा की शरण ही लेना पड़ेगा, यानी स्वयं की ही शरण लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? नहीं। अरिहंत सिद्ध साधु की शरण तब तक, और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया, इस कारण उनकी शरण। लेकिन बाद में उन्हें भी छोड़ना है और अपने में ही आना है, अपनी की शरण लेना है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। पढ़ते हो कि नहीं आप? नहीं पढ़ते? दो ही शरण है। फिर दूसरी शरण भी छोड़ दो, पंचगुरु की शरण भी छोड़ दो। फिर किसकी शरण? एकमात्र शुद्धात्मा की शरण, अपनी शरण। क्योंकि जो अपना होता है वो कभी छूटता नहीं। जो पराया हो जाता है वह धोखा दे देता है, छूट जाता है ना। हमसे क्या नहीं छूटता अपना? हमारी आत्मा कभी नहीं छूटेगी। हमारी आत्मा का ज्ञान, हमारी आत्मा का दर्शन, हमारे आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो इनबिल्ट हैं, तादात्म्य संबंध को लिए हुए हैं। जैसे तिल में तेल रहता है, जैसे दूध में घृत रहता है, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, जैसे फूल में सुगंधी रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण रहते हैं। जैसे वो सोने में पीलापन रहता है, सोने से पीलापन कभी जुदा नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारी आत्मा से वो ज्ञान, दर्शन नष्ट नहीं हो सकते। समझ रहे कि नहीं? अशरण भावना क्या कह रही है? अशरण नहीं, कहने में आता है अशरण, फिर अशरण भावना के माध्यम से शरण खोजना है, शरण भावना। क्योंकि अंततो गत्वा 12 भावनाओं का फल स्वयं को प्राप्त होता है। इस कारण तरीके भिन्न भिन्न हैं समझाने के, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अपने आप को पाना। कभी सोचते हो? नहीं सोचते? कहाँ चिंतन आता नहीं आता? चलो आज इस भावना का ध्यान करते हैं, चिंतन। बहुत गजब की चीज है। जो व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा गहराई से, उसे बहुत आनंद आएगा। व्यक्ति सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, चिंतन करना सीखो, बाहर नहीं भीतर आना सीखो। कुछ पाना है तो आनंद पाना है। अंततो गत्वा मिलेगा सुख अंदर से ही। जैसे संसारी व्यक्ति होता है, मिठाई खा करके अपने आप को तृप्त मानता है। मिठाई बाहरी वस्तु थी, लेकिन तृप्ति तो भीतर ही उत्पन्न हुई ना। मिठाई माध्यम बनी। गाड़ी को पाकर के, मोबाइल को पाकर के सुखी मानता है, लेकिन सुख तो भीतर से ही पैदा हुआ ना, वस्तु निमित्त बनी। वो पैसा हो, गाड़ी हो, खाद्य पदार्थ हो, व्यक्ति हो, पुत्र हो, परिवार हो, जिसको पाकर के वो से सुखीपन लगता है, मिलता उसे भीतर से ही है। उसमें वो पर वस्तु, पर व्यक्ति निमित्त बनता है, लेकिन जो भी पैदा होता है अपने ही भीतर पैदा होता है। सिद्धों के साथ क्या होता है? सिद्ध भगवान को किसी पर व्यक्ति, वस्तु की आवश्यकता नहीं, अपनी आत्मा से हमेशा के लिए जो पैदा होते रहता है, कभी नष्ट नहीं होगा। जो ये समझ लेता है, समझना उसका पुरुषार्थ सही दिशा का है। तीर्थंकर भगवान बस इन 12 भावना का चिंतन करके एक पुरुषार्थ अपने जीवन में आरंभ कर देते हैं। और वो कौन सा पुरुषार्थ है? मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग में चलने लगते हैं। मेहनत तो आप लोग भी कर रहे हैं, मेहनत तो वे आचार्य परमेष्ठी, तीर्थंकर भगवान ने भी की, लेकिन उन्होंने जो पाया अनंत काल के लिए पाया। बाकी संसारी व्यक्ति जो पाते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ज्यादा के लिए नहीं। वो है ना, इतना ही है ना, इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? उसके लायक नहीं रह जाओगे 50 के बाद, 60 के बाद। इतने बीमार पड़ जाओगे, गर्दन लटक जाएगी, कमर झटक जाएगी,
डायबिटीज़ है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि चाह कर के भी उपयोग भोग नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्यों ना एक पुरुषार्थ ऐसा भी जिसका फल हमें मिले अंदर से। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करें। हम जो समझा रहे हैं कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? जीवन में उतारोगे? नहीं महाराज, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उतारने की बात है तो हम तो जीवन से ही उतार देते हैं। जीवन में तो नहीं उतारेंगे, जीवन से उतार देंगे। आप तो बढ़िया सुनाते जाओ, हमको कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ, सवेरे सवेरे सुनना अच्छा लगता है तो सुन लेते हैं, बस करना थोड़ी कुछ है। कोशिश करना जीवन में उतरे, जीवन से नहीं उतारना। चल 5 मिनट। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ये इसलिए कराते हैं थोड़ा सा शरीर व्यवस्थित हो जाए, ताकि ध्यान मन अच्छे से लगे। वैसे ध्यान में इनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक सहायक मीडियम बनते हैं, इसलिए इसकी इस अपेक्षा से आवश्यकता हो। कोई प्रश्न कर सकता है महाराज जी इन सब की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ध्यान की सिद्धि के लिए आगम में वर्णन आता है आसन की सिद्धि होना बहुत जरूरी है। और आसन की सिद्धि होती है जब हमारी हड्डियां व्यवस्थित हो, शरीर स्वस्थ हो, बैलेंस्ड हो, तभी मन भी लगता है, अन्यथा मन भी नहीं लगता। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम
हृदय की ओर दृष्टि रखते हुए श्वासोच्छ्वास को लें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, क्षमता के अनुरूप उसे रोक करके रखें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर थोड़ी देर अपने साथ परिवार के विकल्पों को छोड़कर, व्यापार के विकल्पों को छोड़कर, अन्य सारी कल्पनाओं को छोड़कर पूर्ण निर्विकल्प होते हुए अपनी ही सोच के साथ, अपने ही मन के साथ हो जाएं। अपने उस भ्रम को तोड़ें जो हम बाहर ढूंढते हैं, खोजते हैं। आज तक हमारा पुरुषार्थ बाहर की ओर रहा है। आज तक मैंने सुख बाहर खोजा है। वस्तुओं और व्यक्तियों में सुख की कल्पना की है। यही मेरा सबसे बड़ा भ्रम है। संसार की अनित्यता को जानकर मैं अपनी नित्यता को पहचान रहा हूं। मेरी आत्मा नित्य है, पहले भी थी, भविष्य में भी रहेगी। जो मुझे मिला है वह छूटता चला जाता है। सब कुछ क्षणभंगुर अनित्य था। मेरा शरीर भी बदल रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। इस शरीर को छोड़कर के मैं उस नित्य आत्मा का चिंतन करता हूँ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् मेरी आत्मा का स्वभाव अन्य सभी भावों से भिन्न है। मेरी आत्मा अन्य सारे रिश्तों से जुदा है, अलग है। मैं स्वयं परिवार से भिन्न हूँ। उस मकान, उस पैसे, अन्य लोगों से अलग हूँ। मेरी आत्मा हमेशा से रही है और मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन कभी छूटेगा नहीं। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् मैंने आज तक पर में ही सुख खोजा है। मैं आज तक पर की ही शरण को पाया हूँ। उनके भीतर शरण खोजने की कोशिश की। उन माता पिता को मैंने शरणभूत माना, वे भी मुझे बचा नहीं पाते हैं। उस धन वैभव को मैंने आज तक शरण समझा। शरणं पवज्जामि मैं उस मोह को तोड़ता हूँ जो बाहरी वस्तु में मैंने सुख माना। उस मोह से ऊपर उठता हूँ, व्यक्ति के शरीर में मैंने सुख खोजा। उस रसना इंद्री में आज तक मैंने सुख की कल्पना की।
उस स्पर्शन इंद्री की सुखाभास को सुख माना। वह भी बाद में दुख देने वाला दुख को पैदा करता है, तड़पन को पैदा करता है। उस तृष्णा के वशीभूत होकर संसार में मैंने सुख खोजा। जो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दो लोग हथेली को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से ले एक्सेस एनर्जी संसार के कल्याण के लिए। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।